जय हिंद साथियों, नमस्कार। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी 2025 में शामिल होने वाले हैं साथियों, उसके लिए जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ साथियों, चलिए तो साथियों आप सभी को इससे पाछे को वीडियो में साथियों 35 क्वेश्चन यानी कि 1 से लेकर 35 क्वेश्चन उससे टॉपिक में करवाए थे। तो साथियों उससे और 35 से आगे का क्वेश्चन जो कि हम आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं साथियों, अगर इससे पाछे का क्वेश्चन नहीं देखें आप सभी लोग तो इस वीडियो के बाद आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप सभी लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, टेस्ट 1 था यानी कि इस जो आज जो होने वाले साथियों वो आज क्लास 2 होने वाले हैं, यानी कि आज क्लास 2 होने वाले साथियों आप सभी इस टॉपिक में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को मिस मत करना, क्योंकि ये प्रश्न जो है साथियों वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर द्वारा साथियों ये प्रश्न तैयार किया गया है, जो बिहार पुलिस की स्पेशल के लिए है साथियों। तो इसलिए इस प्रश्न को मिस मत करना, ठीक है। जितने ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो आप सभी लोग, अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना और हमसे जरूर जुड़ जाना साथियों, जिससे आप सभी लोगों को क्या होगा साथियों कि अगर टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाना, क्योंकि साथियों वहाँ पर मैं फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा साथियों, आप सभी को बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर मुझसे साथियों आप सभी लोग नहीं जुड़े हैं, मेंबरशिप से नहीं जुड़े हैं, तो साथियों आप सभी लोग जरूर ज्वाइन हो जाना, जिससे आप सभी को जो है साथियों वो फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड होगा साथियों, बिल्कुल फ्री रहेगा, एकदम फ्री। तो साथियों चलिए तो बिना देर के हुए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं साथियों, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो कि आप ही सभी के लिए तैयार किया गया प्रश्न है, ठीक है साथियों। देखिए साथियों आप सभी को प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है, आप सभी को देखिए। चलिए साथियों आज हम देखने वाले हैं 36 नंबर प्रश्न यानी कि 36 नंबर प्रश्न से आज हम देखने वाले हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं प्रश्न की ओर से। यहाँ आप देख रहे होंगे आप सभी लोग प्रश्न कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया था, यानी कि किस संविधान के द्वारा, ठीक है, और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा साथियों। तो ध्यान रखेंगे 36 नंबर प्रश्न का 104वां, ठीक है, 104वां दोस्तों संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, यानी कि 104वां, ठीक है, ध्यान रखें साथियों 104वां हो जाएगा, यानी कि 104 हो जाएगा साथियों। 104 के दोस्तों संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जो है ना वो आरक्षण को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया साथियों। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिश राशि है। देखिए साथियों क्या बोल रहे हैं कि आदिश राशि कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे ये विद्युत धारा है। विद्युत धारा क्या है, जो कि एक आदिश राशि है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 38 नंबर प्रश्न न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। साथ ही देखिए क्या बोल रहा है कि न्यूटन के कौन सा ऐसा गति है जिसके द्वारा जो होते हैं तो बल का व्यंजक यानी कि प्राप्त होते हैं। साथियों ऑप्शन देखिएगा आप सभी लोग, तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, ये सभी हैं। तो साथियों ध्यान देंगे ये द्वितीय नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए 39 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शक्ति होते हैं जो मात्रक नहीं है, यानी कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है साथियों। तो ध्यान रखेंगे 39 नंबर प्रश्न का साथियों WH का, ठीक है, WH इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, जल का महत्तम घनत्व किस पर होते हैं। देखिए जल का जो महत्तम घनत्व होता है साथियों वो किस पर होते हैं, यहाँ पर देखेंगे साथियों आप लोग 40 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये 29 पॉइंट यानी कि दोस्तों 39.3 डिग्री, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्शन दोस्तों 39.2 डिग्री फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहा है 41 नंबर प्रश्न के साथियों को निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि विद्युत जो चुंबकीय जो तरंग है वो कौन सा है साथियों। तो ये साथियों सिग्मा किरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिग्मा किरण, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अगर अवतल दर्पण दोस्तों वस्तु वक्ता केंद्र पर है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना वह किस जगह पर बनते हैं। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये वक्ता केंद्र पर ही बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकताओं होती है वहां जो है वो किस प्रकार के सेल का प्रयोग किए जाते हैं। साथियों वहां पर जो है ना किस प्रकार के सेल का प्रयोग किए जाते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 10 के ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों लेक लॉन्च से सेल पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 44 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से 44 नंबर प्रश्न आप सबके सामने देखिए जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए। देखिए जिस पदार्थ से फ्यूज जो बने होते हैं वो किसका जो गुण होना चाहिए या क्या होना चाहिए।
तो साथियों ध्यान रखेंगे ये निम्नलिखित गलनांक उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 45वां प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या लोहा या पोटासियम। साथियों पृथ्वी जो सबसे ज्यादा जो धातु पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो साथियों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान देंगे, क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 46वां प्रश्न देखिए, यानी कि 46वां प्रश्न साथियों, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक दोस्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्वथनांक का दोस्तों पर प्रभाव जो पड़ता है वो क्या पड़ता है? तो साथियों या बढ़ेगा या घटेगा या दोस्तों अपरिवर्तित हो जाएंगे या पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो साथियों ध्यान देंगे 46वां प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा करेगा दोस्तों? तो ध्यान देंगे बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 47वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? देखिए इलेक्ट्रॉन की दोस्तों तरंग की जो खोज किया था या प्रकृति खोज की थी वो किसने किया था? ठीक है साथियों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ब्रोगली ने खोज किया था। किसने किया था? तो डी ब्रोगली ने, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48वां प्रश्न, आवर्त सारणी के अष्टक यानी कि नियम का सिद्धांत किसने किया था? देखिए आवर्त सारणी के दोस्तों अष्टक जो नियम का जो सिद्धांत जो है वो किसने किया था? तो साथियों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर न्यू डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा न्यू लेंस। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देंगे 49% निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों संतुलित यानी कि दोस्तों संतुलित दोस्तों हाइड्रोकार्बन है? यानी संतुलित हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन सा है? साथियों यहाँ पे देखेंगे आपसे लोग 49% का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर मिथेन हो जाएंगे। ठीक है साथियों, CH4 हो जाएंगे यानी कि मिथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां प्रश्न, कोशिकाओं केंद्र की खोज किसने किया था? तो कोशिकाओं केंद्र की जो साथियों खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 51वां प्रश्न, एक दोस्तों संकरी यानी कि क्रंच में F2 पीढ़ी के पौधे का दोस्तों फिनोटाइप जो है का अनुपात क्या होता है? फिनोटाइप का जो अनुपात होते हैं साथियों वो क्या होता है? 3:1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 52वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपसे वो सामने साथियों 52वां प्रश्न कि किस दोस्तों शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटोनिक दोस्तों भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किस शैवाल ठीक है प्रयोग अंतरिक्ष यात्री जो है साथियों वो प्रोटीन युक्त भोजन और जल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तो क्या करता है? ठीक है साथियों ये ध्यान देंगे। 52वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्लोरेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरेला। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53वां प्रश्न, पादप जगत के किस वर्ग को दोस्तों वनस्पति जगत का उभयचार कहा जाता है? यानी कि उभयचार जो किसे कहा जाता है साथियों? तो ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बायोफाइट का। ठीक है दोस्तों, बायोफाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां प्रश्न, पपीता का खाने का योग्य भाग कौन सा है? यानी पपीता का खाने का जो योग्य भाग है वो कौन सा है साथियों? ध्यान देंगे 54वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मानदेय दोस्तों फलभीति हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 55वां प्रश्न साथियों 55वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से पादक उत्तक द्वारा पौधे के दोस्तों दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है? यानी कि जो पौधे का जो दृढ़ता जो है मजबूत प्रदान किया जाता है वो किससे किया जाता है साथियों? तो ध्यान देंगे 55वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 56वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु जो है दोस्तों समतापी होते हैं? देखिए समतापी जंतु जो होते हैं साथियों वो कौन सा होते हैं? तो ध्यान देंगे 56वां प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो पक्षी वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस दोस्तों एंजाइम का दोस्तों सर्वन यानी कि अग्न्याशय जो नहीं होता है? ठीक है, अग्न्याशय दोस्तों कौन सा नहीं होती है? तो साथियों ध्यान देंगे 57वां प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा साथियों इरेप्सिन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 58 प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? यानी कार्य जो मस्तिष्क होते हैं तो वो किस भाग में होते हैं? तो साथियों ध्यान देंगे 58 प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों सेरेबेलम में। ठीक है, कहाँ पर? सेरेबेलम में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 59वां प्रश्न किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा दोस्तों आत्मनिर्भरता? ठीक है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता जो है वो किससे था? तो साथियों ध्यान देंगे वो 5वीं था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां प्रश्न कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ? देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था?
था 1934 में, या फिर 1944 में साथियों, या 1945 में, या 1938 में। तो साथियों 60% जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1938 में होता। कब हुआ था? तो ये 1938 में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 61 नंबर प्रश्न के साथियों 61 नंबर प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की दोस्तों सिफारिश पर किया गया? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना जो किसके आयोग पर दोस्तों सिफारिश पर किया गया था साथियों, ध्यान देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। ठीक है, हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की यानी कि आरबीआई का दोस्तों स्थापना किया गया था, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? यानी कि प्रत्यक्ष जो कर है साथियों वो कौन सा है? तो संपत्ति दोस्तों। ठीक है, संपत्ति कर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध प्रतिभूत घोटाला से है? देखिए प्रतिभूति जो घोटाला से है वो किस समिति का संबंध है साथियों? 63 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आपसे को देखते हैं ऑप्शन। चलिए ऑप्शन देखेगा ये रहा साथियों, आपसे को ऑप्शन रहा साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो जन दोस्तों जानकी रमन दोस्तों समिति से। किसे? जानकी रमन समिति से। ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 64 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से दोस्तों प्रेम वाटिका का पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए प्रेम वाटिका का पुस्तक का जो लेखक है वो कौन सा है साथियों? ध्यान रखिए। 64 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा वो रस खान को हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है साथियों? ध्यान देंगे ये वियना में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 66 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि रामन दोस्तों मैग्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी कि प्रथम जो भारतीय था साथियों वो कौन था? ध्यान देंगे आचार्य विनोबा भावे था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से यूनाइटेड दोस्तों किंगडम का राष्ट्रीय पशु यानी पक्षी कौन था? ठीक है, किंगडम का राष्ट्रीय पशु यानी पक्षी कौन था? तो साथियों ध्यान देंगे ये रॉबिन रेड वेस्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये विश्व एड्स दिवस जो है साथियों 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ना साथियों उस किस जगह पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे वो ट्रम्बे में। कहाँ पर? ट्रम्बे में। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 प्रश्न बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 प्रश्न बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों शहनाई के साथ था। किसे? शहनाई के साथ दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये प्रश्न देखिए 71 प्रश्न निम्नलिखित में से किनका दोस्तों समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? आपसे को ये ऑप्शन जो है कमेंट्स में देना है। कहाँ पर? तो कमेंट्स में साथियों आपसे को ये ऑप्शन देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है जो कमेंट्स में आपसे को बताना साथियों। आज के इस टॉपिक में जो है मात्र 35 ही क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन इससे आगे के क्वेश्चन जो है साथियों वो आपसे को नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण साथियों नहीं करवा रहे हैं। तो आपसे को सेट बाय सेट क्लास हो रहा है। तो साथियों ध्यान देंगे कि आपसे को फर्स्ट क्लास यानी क्लास 1 हो गया, यानी कि अगर दूसरा क्लास क्लास 2 होगा, इस प्रकार से आप सभी को दिखाई देगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे को करवाते रहेंगे साथियों। अभी के समय में साथियों हमें भी नींद आ रहा है, इसलिए अभी सोने के समय पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है साथियों, अभी मैं सोने के समय पर यहाँ पर आप सभी को ये जो एक वीडियो बना दिया है, तो इसलिए साथियों सोने के समय पर एक वीडियो बना रहा था। तो इसलिए साथियों आप सभी लोग जो है ना जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लेकिन ये वीडियो जो है ना वो कल की अपडेट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कल की अपडेट में साथियों अपलोड कर दूंगा। साथियों जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करें। लाइव क्लास भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और न्यू बैच जो कि प्रारंभ हो चुके हैं साथियों। आप सभी की तैयारी के लिए आप सभी लोग जम के तैयारी करिए, घर पर बैठ के साथियों अच्छे से तैयारी करिए। चलिए साथियों, तो आप सभी लोग जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करना। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।